प्रधानमंत्री जी तो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं और उनका जो पालन है वो भाजपा के और एनडीए कार्यकर्ता जो है पालन करते हैं। अभी इन्होंने योजनाओं की बात की, यदि आप मुझे मौका दे तो सिर्फ 20 योजनाएं मैं गिनाना चाहता हूं। पहली, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोषण योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री। मुझे मालूम है 20 अब तो पढ़ ही देंगे। अरे सुनिए भाई, रुकिए भाई, ये 20 योजना आप ये बता रहे हैं, इसी में से 5 आप कोई छांट लीजिए, कर दीजिए फेल है। ऐसा नहीं, बिल्कुल पहले ऑर्डर में आइए सारे लोग। और बाबूजी आराम से, ऑर्डर में रहेंगे, बिल्कुल वेरी क्विक। मैंने जी जितनी भी योजनाएं ली उसके अंदर किसी में भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है, क्योंकि वंशवाद केवल कांग्रेस करती है। राइट। आम आदमी पार्टी, पहले आम आदमी पार्टी। जी देखिए, अब इन्होंने बड़ी योजना बताई, मैंने कहा एक योजना और पूछ ले, मुख्यमंत्री पुल गिरा योजना कब करेंगे? ये कब बताएंगे? ये पुल गिर रहे हैं, आज जो मुद्रा गिर गई वो तो छोड़ दीजिए, तानाशाही की हद सोचिए। एक सांसद हमारे संजय सिंह जी जम्मू कश्मीर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, इतना डर गए कि उन्हें बंद कर दिया घर में। फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री मिलने आए, मिलने नहीं दिया गया। इतना क्या डर है? क्या बोल देंगे ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी नींद उड़ जाएगी? फिर कहते हैं कि हमारी तो मदद नहीं कर रहा चुनाव आयोग। अरे चुनाव आयोग को कंप्लेंट दो, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, लिख कर दो। अरे प्रवेश वर्मा जी देखो चंद्रे बांट रहे, नहीं हमारी तो आंखें बंद है। आरजेडी ने आज आरजेडी ने दी है कंप्लेन उन्होंने। सर सबने दी है, हमने दी है, समाजवादी पार्टी ने दी है, क्या एक्शन हुआ आज तक? कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इस पे? ये बोला हो ये हमने दिया है एफिडेविट के साथ, चिट्ठी लिख कर दिया है, एफिडेविट के साथ दिया है, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये आज आकर जितना मर्जी चिल्ला ले, इन्हें भी अंदर से पता है कि देश को खोखला कर रहे हैं। अपने बच्चों को जाकर क्या जवाब दोगे जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब मुद्रा नहीं मिलेगी? अधजल गगरी छलकत जाए, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कारण इन्होंने बताया नहीं बताया। इनके जो एमएलए हैं डोडा के महराज जी, वो पीएसए के तहत इतने गंभीर एक्ट के तहत जेल में बंद है, जो जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वालों के ऊपर लगता है। उनके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे थे, तो क्या किसी स्थान की शांति मर्यादा को मेंटेन करने का जो कर्तव्य है वो किसका है, ये बताएं। और एक बहुत छोटी सी बात, बिहार बंद में ये हो गया वो हो गया, 6 घंटे का था भाई साहब वो बिहार बंद, 6 से 12 उसमें सब कुछ हो गया। 12 मतलब दफ्तर कुछ भी रुका नहीं था, दफ्तर का ये देख लीजिए। जो लोग आपातकाल लगा करके 3-3 साल तक देश के रफ्तार को रोक देते थे, अरे रुका यार, जो लोग आपातकाल लगा करके सालों तक देश के रफ्तार को रोक देते थे, वो 6 घंटे पे कैसे बौखलाए? राइट, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखिए इन्होंने बोला क्या किया, उस विधायक ने सिर्फ ये बोला था मुझे मेरे एरिया में अस्पताल चाहिए। आप लोगों के लिए अस्पताल मांगने का मतलब है जेल में जाना, आप लोगों के लिए स्कूल मांगने का मतलब है जेल में जाना। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करो तो अपनी गोद में बिठाएंगे, वोटर स्कैम करो तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर जाके करप्शन ही करते रहो तो इनके साथ रहोगे। याद रखना ऐसी ही चीजें हुई थी जिससे उग्र हुई थी भीड़, आज ये हो रहा है देश में। इनका बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। ये असलियत है। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि एक पे एक पौवा फ्री देने वाले इस प्रकार से इस देश के अंदर उग्रता नहीं ला सकते। ये देश जो है ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। इस भूमि पर आप लोग इस प्रकार से अपराध नहीं कर सकते। एक बात और, इन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अस्पताल मांगा, तो आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है या हाथ में पैरों में मेहंदी लगा रखी है। जाओ ना कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ कि केवल उन्होंने अस्पताल मांगा था इसलिए उनको जेल में डाल दिया। ये वही बात है कि जिस प्रकार से ये शराब का घोटाला करते हैं और फिर कहते हैं हमने तो स्कूल बनाया तो जेल में डाला। राइट जी। राहुल भाई इस डिबेट में बड़ा आराम से, एक मिनट। हाँ इस डिबेट में बड़ा शुरू से जोर शोर से पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का भाई, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ भैया, आवाज नहीं। अरे हाँ। मैं कह रहा हूँ इस डिबेट में अब तक बीजेपी के प्रतिनिधि भी पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा काम हमारा गड़बड़ हुआ है। सूर्या मैथिल जी 20-20 कामों की सूची की गिनती कराने लगे। मैं तो एक ही काम का सूची बताता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी। 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है और वहाँ 2000 से ज्यादा लोग जहरीले शराब पीकर मर चुके हैं। ये बिहार के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे शराब चूहे पी जाते हैं, पुल चूहे खा जाते हैं। अरे भाई
नहीं बने हैं ना, इसलिए ये तमाम चीजें होंगी, गिरफ्तारी भी होगी। भाई वो एनडीएम का है, वो कांग्रेस में चले जाए तो कांग्रेस में जाएंगे तब तो हमला और तेज हो जाएंगे सर, और तेज हो जाएंगे। अभी प्रतीक जी यहाँ पे ये कितना भी गिना रहे, अरे फोन से देख के बता रहे, हिम्मत है तो मुंह जुबानी बताइए ना, सच्चाई क्या है? सच्चाई है ये सारी योजना पूछ रहे, इनकी सच्चाई ये है, दरभंगा की एक बच्ची थी, वो सच्चाई बताती है कि गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो, उसको सर पे छत नहीं मिलती है स्कूल में। इनकी 2 दशक की जो है सरकार का सच है इनका। मैंने तो सारी डिबेट ओपन कर दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सिंगल आउट शख्स को करते हैं, सुझाव मुझे बताइए क्या होगा, इसका सलूशन क्या है? ये मैं आरोप चाह रहा हूं, ये सब चीज तस्वीर बदल जाए तो कोई किसी के पास कोई तस्वीर बदलने की अगर मशीन है और या कोई तरकीब है तो मुझे बताएं। डिबेट में रोज वही बात हो रही है, मुझे बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपके पास, आपके तो पैर पकड़ लूंगा मैं। तस्वीर बदलने की आप बात कर रहे हो, अरे तस्वीर बदलना है तो उनको बदल दीजिए। जब 2013 एक मिनट जस्ट अ मिनट 100 बात नहीं ऑफकोर्स आई विल कम टू इट। नहीं हमने डिबेट में सबको बोले, मैंने बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। 100 बात की एक बात, इनको बदल दीजिए तस्वीर बदल जाएगी। मैं आपसे फिर पूछता हूं एक सवाल, कर्नाटक में तस्वीर बदल चुकी है, हिमाचल में तस्वीर बदल चुकी है, तेलंगाना का सच्चाई ये है, तेलंगाना पर कैपिटा इनकम में टॉप पे है, दूसरा स्टेट कर्नाटक है पर कैपिटा इनकम में, दोनों कांग्रेस। और ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 2011 से पहले कर्नाटक कहां पे था? नो डोंट मिसगाइड नो सर। देखिए आप यू हैव फुल राइट टू स्पीक, लेकिन आप ये भी बताइए जनता को कि इनके आने से पहले कर्नाटक की पर कैपिटा क्या थी और तेलंगाना भी क्या थी, ये भी बताएंगे आप? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अपने पिछले वक्तव्य को पूरा करना चाहता हूं। मैंने इनको कहा बदलने की इसलिए क्योंकि 2014 में जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, आज बिहार में सीएजी 70,000 करोड़ का घोटाले की बात कर रही है, मुंह पे चुप्पी क्यों है? अरे इनका एक मंत्री है बिहार में, वो नकली दवाई बेच रहे हैं, इनकी पूरी सरकार बचाने पे तुली हुई है। इसलिए कह रहा हूं नकली दवा का मतलब क्या है? लोग नकली दवा से मर रहे हैं और इनकी सरकार क्या कर रही है, ये मैंने बोला। राइट बीजेपी भैया जी, ऐसा है नहीं कि मुझे कोई गम नहीं, दर्द अपने पराये कम नहीं, परायों से इतना मिला प्यार कि अपनों से इतना है गिला, उस पर भी मुझे कोई गम नहीं। दिक्कत क्या है कि ये जो बम फोड़ने वाले हैं, इनकी मैं अब सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। रफेल का बम, अरे नहीं